नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको अद्भुत शक्तियों के स्वामिनी यक्षिनियों के बारे में बताए थे और आज इस वीडियो में यक्षिनियाँ कैसी दिखती है और अपने साधकों को वे प्रसन्न होकर क्या क्या प्रदान करती है, ये सारी जानकारी देने जा रहे हैं। सनातन शास्त्रानुसार 8 यक्षिनियाँ प्रमुख मानी जाती है। इनकी पूजा साधना भी देवताओं की तरह ही होती है, जिससे ये प्रसन्न होकर संपूर्ण सुख की प्राप्ति कराते हैं। इनकी साधना स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। यक्ष यक्षिणी, गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर ये सभी सात्विक गुण वाले होते हैं तथा राक्षस, पिशाचिनी आदि सभी तमोगुण यानी तामसिक गुण वाले होते हैं। लोग यक्ष यक्षिणी को भूत प्रेत की तरह से मानते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आज हम कुबेर को भगवान की तरह ही मानते हैं, जो कि ये यक्ष प्रजाति से ही है और इन्हें यक्षराज भी कहा जाता है। संपूर्ण सृष्टि में जो अचल संपत्ति है वह इन्हीं की मानी जाती है। इनकी पूजा साधना लोग भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। शास्त्रानुसार एक यक्ष ने ही अग्नि, इंद्र, वरुण और वायु का घमंड चूर चूर कर दिया था। जिस प्रकार सनातन धर्म शास्त्र में 33 प्रमुख देवता की बात बताए गए हैं, उसी प्रकार 8 प्रमुख यक्षिनियों का भी उल्लेख मिलता है। यक्ष की स्त्रियों को यक्षिनियाँ कहते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं, जो भूमि में गड़े हुए खजाने आदि के रक्षक हैं। इन्हें निधिपति भी कहा जाता है। इनके सर्वोच्च स्थान पर निधिपति कुबेर विराजित हैं तथा देवताओं के निधि के रक्षक हैं। ये देहधारी होते हुए भी सूक्ष्म रूप से युक्त होकर जहाँ चाहे वहाँ विचरण कर सकते हैं। इनका प्रमुख कर्म धन से संबंधित है। ये गुप्त धन या निधियों की रक्षा करते हैं तथा समृद्धि, वैभव, राजपाट के स्वामी हैं। प्राचीन काल से ही यक्षिनी साधना हमारे बीच है। एक यक्षिनी अपार शक्तिशाली होती हैं। इनको तंत्र साधना करके प्रसन्न किया जा सकता है। ये साधना 3 रूप में की जाती है। इस साधना को माता के रूप में, बहन के रूप में या प्रेमिका के रूप में संपन्न की जाती है। अधिकतर साधक उन्हें प्रेमिका और पत्नी के रूप में ही पाने के लिए साधना करते हैं। परंतु यदि साधक पहले से विवाहित हो तो प्रेमिका या पत्नी के रूप में यक्षिनी को सिद्ध करने पर उसे अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ता है। यक्षिनी साधक के सामने एक बहुत ही सौम्य और सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती है। तंत्र ग्रंथों में यक्षिनी तथा यक्ष के साधना के विस्तृत विवरण मिलते हैं। शास्त्र के अनुसार प्रमुख यक्षिनियाँ हैं 1 सुर सुंदरी यक्षिनी, 2 मनोहरिणी यक्षिनी, 3 कनकावती यक्षिनी, 4 कामेश्वरी यक्षिनी, 5 रतिप्रिया यक्षिनी, 6 पद्मिनी यक्षिनी, 7 नटी यक्षिनी और 8 अनुरागिनी यक्षिनी। इन 8 यक्षिनियों की एक साथ में भी साधना की जाती है, जिसे अष्टयक्षिणी साधना कहते हैं। प्रत्येक यक्षिनी साधक को अलग अलग प्रकार से सहयोगिनी होकर सहायता करती है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं 8 यक्षिनियों का स्वभाव। 1 सुर सुंदरी यक्षिनी। इस यक्षिनी की विशेषता है कि साधक उन्हें जिस रूप में पाना चाहता है वह प्राप्त होती ही है, चाहे वह माँ का स्वरूप हो, चाहे वह बहन या प्रेमिका का। जैसी रही भावना जिसकी वैसे ही रूप में वो उपस्थित होती है या स्वप्न में आकर बताती है। यदि साधना नियमपूर्वक अच्छे उद्देश्य के लिए की गई है तो वह दिखाई भी देती है। ये यक्षिनी सिद्ध होने के पश्चात साधक को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति आदि प्रदान करती है। देव योनि के समान सुंदर सुडौल होने से कारण इसे सुर सुंदरी यक्षिनी कहा गया है। 2 मनोहरिणी यक्षिनी। मनोहरिणी यक्षिनी सिद्ध होने के बाद ये यक्षिनी साधक के व्यक्तित्व को ऐसा सम्मोहक बना देती है कि वह दुनिया को अपने सम्मोहन पाश में बांधने की क्षमता हासिल कर लेता है। वह साधक को धन आदि प्रदान कर उसे संतुष्ट करती है। मनोहरिणी यक्षिनी का चेहरा अंडाकार, नेत्र हरिण के समान और रंग गोरा है। उनके शरीर से निरंतर चंदन की सुगंध निकलती रहती है। 3 कनकावती यक्षिनी। कनकावती यक्षिनी को सिद्ध करने के पश्चात साधक में तेजस्विता तथा प्रखरता आ जाती है। फिर वह विरोधी को भी मोहित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। ये यक्षिनी साधक की प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करने में सहायक होती है। माना जाता है कि
ये यक्षिणी लाल रंग के वस्त्र धारण करने वाली षोडश वर्षीय बाला स्वरूपा है। 4. कामेश्वरी यक्षिणी। ये साधक को पौरुष प्रदान करती है तथा पत्नी सुख की कामना करने पर पूर्ण पत्नीवत रूप में उपस्थित होकर साधक की इच्छा पूर्ण करती है। साधक को जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वह तत्क्षण उपलब्ध कराने में सहायक होती है। ये यक्षिणी सदैव चंचल रहने वाली मानी गई है। इसकी यौवन युक्त देह मादकता छलकती हुई बिंबित होती है। 5. रति प्रिया यक्षिणी। इस यक्षिणी को प्रफुल्लता प्रदान करने वाली माना गया है। रति प्रिया यक्षिणी साधक को हर क्षण प्रफुल्लित रखती है तथा उसे दृढ़ता भी प्रदान करती है। साधक साधिका को ये कामदेव और रति के समान सौंदर्य की उपलब्धि कराती है। इस यक्षिणी की देह स्वर्ण के समान है जो सभी तरह के मंगल आभूषणों से सुसज्जित है। 6. पद्मिनी यक्षिणी। पद्मिनी यक्षिणी अपने साधक में आत्मविश्वास व स्थिरता प्रदान करती है तथा सदैव उसे मानसिक बल प्रदान करती हुई उन्नति की ओर अग्रसर करती है। ये हमेशा साधक के साथ रहकर हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाती है। श्यामवर्णा, सुंदर नेत्र और सदा प्रसन्नचित्त करने वाली यह यक्षिणी अत्यक्षिक सुंदर देह वाली मानी गई है। 7. नटी यक्षिणी। ये यक्षिणी अपने साधक की पूर्ण रूप से सुरक्षा करती है तथा किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में साधक को सरलतापूर्वक निष्कलंक बचाती है। ये सभी तरह की घटना दुर्घटना से भी साधक को सुरक्षित बचा ले आती है। उल्लेखनीय है कि नटी यक्षिणी को विश्वामित्र ने भी सिद्ध किया था। 8. अनुरागिनी यक्षिणी। ये यक्षिणी यदि साधक पर प्रसन्न हो जाए तो वह उसे नित्य धन, मान, यश आदि से परिपूर्ण तृप्त कर देती है। अनुरागिनी यक्षिणी शुभ्रवर्णा है और यह साधक की इच्छा होने पर उसके साथ रास उल्लास भी करती है। दोस्तों, यक्षिणी साधना में कई नियमों का पालन किया जाता है। साधना से पहले सुरक्षा कवच और गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है, क्योंकि बिना सुरक्षा कवच ये साधना करना कष्टदायी और डरावना हो सकता है। इसमें होने वाली गलतियां नकारात्मक शक्तियां आकर्षित कर सकती है और यदि इसे गलत तरीके से किया गया तो यक्षिणियों की कृपा के स्थान पर उनके कोप का भाजन बनना पड़ता है। हमारी आपसे अनुरोध है कि बिना पूरी जानकारी, गुरु और ज्ञान के कृपया किसी भी यक्षिणी साधना को करने का प्रयास न करें, अन्यथा ये घातक सिद्ध हो सकता है। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।